हम अभी देख रहे हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हमने देखा सिक्योरिटी मार्केट जो है वो हमने देख लिया, हमने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो हमने देख लिए, और अब देखते हैं इंटरमीडियरीज। और इसके साथ ही आपका जो कैपिटल मार्केट का पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अधिकतर एनबीएफसीज होते हैं। एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और मैंने बताया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, लेकिन वो डिमांड ड्राफ्ट इश्यू नहीं कर सकती, डीडी, वो चेक इश्यू नहीं कर सकती। मैं बोल रहा हूँ अधिकतर। ठीक है, और वो जनता से, साधारण जनता से डिपॉजिट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, जरूरी नहीं है। अच्छा, इंटरमीडियरीज में आप देखोगे, आपने सुना होगा असेट फाइनेंस कंपनीज, एएफसी। आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आपने सुना होगा लोन कंपनीज। अभी ये क्या होती है? फिर उसके बाद आपने और भी सुना होगा वेंचर कैपिटल्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स। फिर आपने मर्चेंट बैंकिंग हैं, MERCHANT, मर्चेंट बैंक्स। अच्छा, और क्या सुना है? स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज। ये तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हमने देख ही लिए पहले। फिर म्यूचुअल फंड, सुना है म्यूचुअल फंड? फिर सुना होगा आपने निधि फंड, निधि 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 फंड, है ना? ये सारी की सारी क्या है, इंटरमीडियरीज में आती है। मतलब ये इन्वेस्टर और इन्वेस्टी, मतलब जो इन्वेस्ट करने वाला, इन्वेस्टर जिनके पास पैसा है वो, और इन्वेस्टी जो इन्वेस्टमेंट कराने वाले, अपने यहाँ पे जिनको पैसा चाहिए, उनके बीच का जो गैप है उसको फिल करते हैं। ये इनके बीच में कहीं न कहीं फंक्शन करते हैं, ये हेल्प करते हैं, इनसे मिलाते हैं, इनको कॉफी वॉफी पिलाते हैं कहीं पे, है ना? फिर इनके बीच दोस्ती कराते हैं और फिर दोनों को बोलते हैं चलो भाई तुम लोग दोनों हाथ पकड़ो और निकल लो यहाँ से। मतलब ये फ्रेंडशिप क्लब टाइप बात काम करते हैं यहाँ पे। कहाँ? स्टॉक मार्केट में, मतलब कैपिटल फाइनेंस का जो स्पेस है उसके अंदर। असेट फाइनेंस कंपनी कुछ नहीं होती है, बहुत सारी अलग कंपनियों को असेट्स, एसेट्स बोले तो मशीनरी, बहुत सारे प्लांट्स, ये सब खरीदने में हेल्प करती है कि नहीं? खरीदने में पैसे वैसे का जुगाड़ करके इनको दे देती है। तो असेट फाइनेंस हो गया, एएफ। अगर खरीदना पैसा है, ये तो आरबीआई रेगुलेटेड होती है, ये भी आरबीआई रेगुलेटेड होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अब इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या हो गई? ये होती है, ये क्या, शेयर ही खरीद लेती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या करती है? शेयर खरीद लेती है। शेयर ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं, their purpose is not to trade, but their purpose is to take over the management of the company in the future। और मतलब बहुत बड़ा शेयर, कंपनी के अंदर बहुत बड़ा शेयर आ गया तो इनके मैनेजमेंट में इनका कहना रहेगा, ये हो जाती है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये भी आरबीआई रेगुलेटेड होती है। और फिर लोन कंपनीज भी आरबीआई रेगुलेटेड होती है। अरे मुथूट फाइनेंस नहीं सुना? लोन कंपनीज कौन कौन सी होती है? गोल्ड लोन, कार लोन, गोल्ड, कार लोन, है ना, शादी लोन, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ लोन देने वाली कंपनी होती है। मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ऑटो फाइनेंस करता है ना, ये सब लोन कंपनी होती है। ये भी आरबीआई रेगुलेटेड होती है। ये तीन हो गई। मैं पूरा आपको फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना उसका एक छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी आप जाने, कुछ भी पढ़े, तो उसको आप कनेक्ट करने में कभी कोई एजिटेशन महसूस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर बोले तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है कि सारी कंपनीज एस्टेब्लिश कंपनीज होती है। अब इनको तो इन्वेस्टर मिल जाते हैं क्योंकि एस्टेब्लिश कंपनी का लगता है कि हाँ कुछ न कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। लेकिन कुछ कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं लोगों के पास और अपना बोल देते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट कौन करे? इसके लिए सेबी ने एक प्रोविजन दिया है वेंचर कैपिटलिस्ट का। मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बहुत इजी होता है, और ये नए आइडिया को, इनोवेटिव आइडिया को फाइनेंस करने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बनते हैं। ये कंपनीज होती है अपने आप में। ये रेगुलेटेड किसके द्वारा होती है? यानी सिंपली सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना? मर्चेंट बैंक भी सेबी से रेगुलेटेड होती है। म्यूचुअल फंड भी सेबी से रेगुलेटेड होती है ना? ये रेगुलेशन का फ्रेमवर्क भी आप जान गए। मर्चेंट बैंक कौन सी होती है? यही जो कंपनी को अपना आईपीओ, एफपीओ ये सब करने में इजीली हेल्प करती है, वो होती है आईपीओ, एफपीओ। ये करने में जो हेल्प करती है वो मर्चेंट बैंक होती है। अगर नहीं समझ में आता आईपीओ एफपीओ, इसी सीरीज में 3-4 वीडियो पीछे जाओ, एक वीडियो देख लो 10 मिनट का, इतना टाइम दे दो, जिंदगी सुधर जाएगी, आईपीओ एफपीओ भी सीख जाओगे।
ठीक है, मतलब नया इश्यू, नए मार्केट से नया पैसा जनरेट करने में पब्लिक से ये मर्चेंट बैंक्स हेल्प करती है। इन्हीं मर्चेंट बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहते हैं इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज तो अलग हो गई, है कि कोई भी सिस्टम में स्पेशलाइजेशन काम करता है। अभी कोई स्पेशलाइज्ड बैंक अगर मर्चेंट बैंक नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बैंक भी मर्चेंट बैंक का काम कर सकती है, लेकिन उनको मतलब मिक्स्ड रेगुलेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी आया म्यूचुअल फंड, बहुत सुना होगा आपने म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल फंड? सिंपल टर्म्स में समझो म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनीज होती है, वो शेयर मार्केट में फिक्स अपनी इंडेक्स चूज कर लेती है। इंडेक्स बोले तो इन्होंने मान लो 100 कंपनी का लिस्ट बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर के पास है पैसा। इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 700 रुपए, 1700 रुपए, इन सबसे पूरा पैसा इनके पास क्या हो गया? फंड हो गया। ये फंड हो गया। ये लोगों का फंड क्या किया इन्होंने? इस फंड से 100 या 50 कंपनी का लिस्ट बनाया, इस हिसाब से बनाया ताकि मतलब लॉन्ग टर्म में घाटा नहीं हो, एक ऊपर जाए तो दूसरा नीचे आए। इस तरह से बहुत रिसर्च करके ये फंड का लिस्ट बना लिया, और इस फंड में सबका एक ग्रुप बना के ये क्या हो गया? ये बन गया आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। इतनी सारी कंपनी का एक साथ खरीद लिया। क्या किया इन्होंने? ये तो फंड ने खरीदा। किसने? म्यूचुअल फंड कंपनी ने। ये पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने खरीद लिया। अब एक इंडिविजुअल का कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब देखो, आप बोल दोगे कि इस इंडिविजुअल का, यहाँ इंडिविजुअल ले लेते हैं I1 I2 I3। यहाँ ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल I3 ने कंपनी 4 में इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे में तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देता, नहीं। इन्होंने क्या किया, इन पूरे 100 कंपनी को, छोटे छोटे 100 कंपनी का जो भी फंड था उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, छोटे छोटे हिस्सों में, है ना। ये क्या बन गई? एक यूनिट बन गई। ये यूनिट किसकी बन गई? ये एक ओवरऑल 50 कंपनियों का जो शेयर का कलेक्शन था उसकी छोटी छोटी यूनिट बन गई। और अब इस पैसे को इन्होंने इस यूनिट में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब अल्टीमेटली ये पैसा इस तरह से गया, लेकिन इन लोगों को बताया गया कि आपका ओवरऑल 50-100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। यानी 1000 रुपए वाला पर्सन भी, 1000 रुपए भी डिपॉजिट करने वाला आदमी 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी उस 100 कंपनियों का जो एग्रीगेट उतार या एग्रीगेट चढ़ाव होगा उसके अंदर उसका इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड रिलेटिवली स्टेबल माने जाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का काम क्या हुआ? इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर्स को बड़ी कंपनियों के ग्रुप ऑफ कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करा देना थ्रू दिस यूनिट सिस्टम, है ना। इस यूनिट से एक ही आदमी का 100 कंपनियों में आपका क्या हो गया? ओनरशिप हो गया। कितना भी छोटा हो लेकिन वो ओनरशिप हो गया ना, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया। ये होती है म्यूचुअल फंड्स। अब ये बहुत सारा इसमें झोल है, मतलब ये सेबी से रेगुलेटेड होगी कि नहीं होगी? अच्छा, बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है ना, नाम लिख लो 2-3 अखबार से। अभी देखते हैं निधि कंपनीज। निधि फंड क्या होते हैं? निधि अभी निधि कंपनीज जो होती है ना, वो म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज होती है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज मतलब सोसाइटीज होती है, उस तरह से मेंबर्स, ओनली मेंबर बेस्ड होती है। सिंगल ऑफिस, मोस्टली सिंगल ऑफिस रहती है, और ये मेंबर से ही पैसा जनरेट करती है, और मेंबर को ही उधार देती है। और भी आपने सुना होगा चिट फंड कंपनीज, और भी बहुत सारी सोसाइटीज तो हमने देख ही लिया था। तो ये सब ये निधि कंपनी। हाँ, यहाँ याद रखो जो रेगुलेशन पार्ट है ना इसका, जो रेगुलेशन है ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। और जो भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है MCA, उसके अंडर में रेगुलेशन में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पैसे से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत RBI का भी डायरेक्शन यहाँ पे चलता है। तो इस तरह से चलता है, जहां भी पैसे का थोड़ा बहुत RBI का थोड़ा डायरेक्शन, और अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह रेगुलेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये आपका हो गया निधि फंड्स। अभी और कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ टर्म्स यूज होती है, बुल एंड बियर। ये क्या होती है? मार्केट में ट्रेड करते हो आप, ये टर्म्स बहुत यूज होती है। बुल, देखो बुल क्या होता है? सांड है। और ये क्या होता है? भालू। सांड जब मारता है ना तो सांड उछालता है, सांड अपने सींग में डालता है और उछाल देता है ऊपर, ठक
उछालता है नहीं उछालता है, मतलब बुल मतलब मार्केट उछल रहा है, बुल मतलब मार्केट सांड के सींग में घुस गया है, सांड ने सींग में उठा लिया, अपना सींग जो होता है उसमें उठा लिया, मतलब इसको उछाल रहा है, उछाल रहा मतलब मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, बुल। ठीक है, अच्छा बेरिश, वो कोई बोलते हैं मार्केट बेरिश है, बेरिश मतलब भालू, भालू मार्केट के ऊपर चढ़ गया है। और भालू ना उछालता नहीं है, भालू आपको जमीन पे टिका देता है, भालू भालू मारेगा ना आपको जमीन पे सुला देगा एकदम, है ना, यानी डाउन, यानी मार्केट डाउन हो रहा है। बुलिश और बियरिश इस तरह की टर्म यूज होती है, तो याद रखना, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सिक्योरिटाइजेशन का नाम सुना है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, एनपीए, कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। एनपीए क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोन लिया और लोन चुकता नहीं हो रहा है 3 महीने तक, 90 डेज है ना, तो चुकता नहीं हो रहा है तो वो माना जाता है कि एनपीए। और भी बहुत ज्यादा बैड एसेट्स हो जाती है टाइम के साथ। अभी इस बैड एसेट्स का क्या करें, इस बैड एसेट्स को क्या करता है बैंक वगैरह, ये बेच देती है किसको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, एआरसी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसका नाम बदल के, इसका पोर्टफोलियो बदल के, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट के और फिर इन्वेस्टर्स को बेच देती है। ये पार्ट ये कहलाता है सिक्योरिटाइजेशन। क्या कहलाता है, सिक्योरिटाइजेशन। अभी इस सिक्योरिटाइजेशन के तहत इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं, इसमें जो भी अब इतने फंड में जितना जितना रिपेमेंट आता है, जितना इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट का पार्ट इनको मिलता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करेगा कोई आदमी, कंपनी डूब रही है। देखो सारे इन्वेस्टर, सारे लोग जिन्होंने लोन लिया है वो जानबूझ के लोन डिफर नहीं करते हैं, उनकी भी अपनी इज्जत है, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी इकोनॉमिक हिस्सा है, वो भी पूरा जो रेपुटेशन सिस्टम है इसका हिस्सा है। मजबूरी होती है मार्केट की, बिजनेस की, इसकी वजह से कंपनीज रिपे नहीं कर पाती है। जब अच्छा टाइम आता है तो रिपे होता है, और रिपे होता है तो जरूरी नहीं पूरा पूरा नहीं हो, लेकिन ये जो एआरसी इस बैड लोन को खरीदती है, ये भी कौन सा कोई पूरा पैसा देके खरीदती है, ये भी 50-60% के ऊपर इसको खरीद लेती है। यानी फ्यूचर में ये भी एक तरह का क्या है, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, मार्केट को जिंदा रखने का तरीका है, और मार्केट का अपना जो सेल्फ सर्वाइविंग एबिलिटी है ना, सर्वाइविंग, इस एबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पे तो बेड लोन भी, मतलब यहाँ तो खोटे सिक्कों की भी इज्जत है। ठीक है नहीं, चलो ओके बाय बाय, शेयर करो, और फेसबुक पे अपना पेज है, लाइक करना है तो लाइक कर दो, /ias.tos, सब्सक्राइब करो, और अच्छे अच्छे वीडियो देखो, और भी वीडियोस देखते रहो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। फ्यूचर इज दिस, है ना, अपने रूम में बैठ के मस्त सो के वीडियो देखे क्लास करो, कहाँ घूमते फिरते हैं, धूप में जाओगे, काले पड़ जाओगे क्लास करने। चलो ओके बाय बाय।